पलवल शहर की सफाई व्यवस्था बीते एक सप्ताह से पूरी तरह चरमराई हुई है। सफाई के लिए चयनित नई कंपनी के कार्य करने के लिए 45 दिन का समय और लिया गया है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पूरा शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो रहा है। नगर परिषद द्वारा ठोस वैकल्पिक व्यवस्था न करने से घर घर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना एवं पार्षदों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। शहर की चरमराई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया। नेत्रपाल अधाना ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार स्वच्छता पखवाड़ा चला रही है, वहीं उन्होंने पलवल को कूड़े का ढेर बना दिया है, जिससे साफ जाहिर है कि यह अभियान केवल कागजों मात्र में सीमित है। वहीं शहर में फैली गंदगी को लेकर जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा का कहना है कि पहले जो एजेंसी काम कर रही थी उनका टेंडर खत्म हो गया, जो अब नई एजेंसी आई है उनका काम शुरू होगा। जब भी एक एजेंसी का समय पूरा होने पर दूसरी एजेंसी को टेंडर देने के बाद व्यवस्था बनाने में कुछ समय लग जाता है। इसके बाद अब नई शर्तों के अनुसार जारी टेंडर में वर्षों तक शहर की सफाई व्यवस्था संभालने में असफल रही पुरानी क्लासिक मैनपावर नामक कंपनी को भी फिर से सफाई का जिम्मा दे दिया गया है। कंपनी को 5 साल के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत से शहर से कूड़ा उठाकर डंपिंग ग्राउंड पर डालना था। इससे शहर में कूड़े का उठान नहीं हो पा रहा है। शहर में प्रतिदिन 110 टन कूड़ा निकलता है। ऐसे में हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए। नगर परिषद के अधिकारी इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। एक्चुअली हमारा पहले जो एजेंसी काम कर रही थी उनका टेंडर ख़त्म हो गया 25 को। तो अब नई एजेंसी का जो 5 इयर्स के लिए आई है उनका अब काम शुरू हो रहा है। तो जब भी हमारा ऐसे चेंज ओवर होता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है चीज़ों को पूरा व्यवस्थित करने में। गाड़ियां आ गई हैं अभी, बट हमारी पूरी गाड़ियां नहीं आई हैं, तो इसीलिए ये जो कहीं कहीं आपको दिख रहा है ये उस वजह से दिख रहा है, बट वो भी हम जो है इसका उठान करवा रहे हैं। आप शहर को घूम के देखेंगे तो शहर इस समय पूरा का पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। जो टनों कूड़ा रोज गिरता है उसको उठाने के लिए कोई कंपनी इस समय है नहीं। ये अधिकारियों का बहुत बड़ा नाकारापन है। इन अधिकारियों में इतनी समझ नहीं है कि जब पता था कि 25 तारीख से टेंडर खत्म हो रहा है तो इनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। जबकि नगर परिषद के पास 2 जेसीबी और 10 ट्रैक्टर ट्रॉली है, इनको नगर परिषद को उसको कार्य में लगाना चाहिए था। आप हर वार्ड के अंदर जाके देखें, इतना गंदगी का ढेर लगा पड़ा है। मेरे वार्ड में आप पवन मेडिकल स्टोर के सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक पहाड़ सा बन गया है कूड़े का जी। गली गली में कूड़े के पहाड़ है। हरियाणा सरकार स्वच्छता पखवाड़ा चलवा रही है, ये सीएम साहब के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे। देखिए कितना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने शहर का जी। होना क्या चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये थी कि जो पहले एजेंसी थी उसका टेंडर 25 तारीख को खत्म हो रहा था। जब 25 को खत्म हो रहा था तो कुछ उस कंपनी ने लापरवाही करी, वो पहले से अपने सामान को समेटना शुरू कर दी यहाँ से। अब जो नई कंपनी आ गई, जब इन अधिकारियों को पता है कि 25 तारीख के बाद ये कंपनी कार्य करेगी, उस कंपनी का कोई भी अगर कोई टेक्निकल इशू था उसको पहले दूर कर लेना चाहिए था जी, ताकि कम से कम शहर के लोग तो सफर ना करें जी। दिक्कत आ रही है लोगों को? दिक्कत नहीं आ रही भाई साहब, बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। पूरे शहर के अंदर हर जगह आप देखें कूड़े के ढेर लग गए हैं। मेरे को भी अपने कर्मचारियों को रिक्शा दे के वार्डों में भेजना पड़ रहा है कि घर घर से कूड़ा उठाएं। अभी मैंने एक ट्रॉली की व्यवस्था करी है जो वार्ड में चलेगी, क्योंकि लोगों के फोन आ रहे हैं 10-10 दिन से घरों में कूड़ा पड़ा है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारियों का नकारापन है जी, कोई जवाब नहीं दे रहे। मैंने पिछले 1 हफ्ते से ग्रुप के अंदर लिख रखा है जिसमें सभी आला अधिकारी हैं नगर परिषद के, कोई जवाब नहीं है। किसी तरह की कोई भी पार्षदों के साथ बैठक नहीं करी गई, उनसे कोई बातचीत नहीं करी गई, पार्षद जाके अपने वार्ड के लोगों को समझा पाएँ। देखिए पूरे शहर की आज हालत बद से बदतर हो गई है। कूड़ा कलेक्शन नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रही, सफाई कर्मचारी नहीं है। इतने सारे कर्मचारी हैं, कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। कुछ तो मुझे पता चला है कि अधिकारी और राजनेताओं के घरों में ये पर्सनल ड्यूटी कर रहे हैं, तो इस कारण भी लोग कम पड़ रहे हैं इनको। दूसरा, कूड़ा उठाने वाला और इनका कुछ क्लैश चल रहा है। पहले हर 3 महीने में ये लाइसेंस एक्सटेंड कर रहे थे, अभी शायद कोई नई कंपनी को दिया है। ये सब एक मिली भगत है। मुझे लगता है कि ये सब इनकी मिली भगत है, शायद पैसे की कोई लाइसेंसिंग इनकी चल रही है, शायद इसलिए अभी ये काम नहीं कर रहे। जनता की कोई परवाह नहीं है इनको, तो सिर्फ जाति और धर्म में बांट के लोगों को इसी तरह से राज करना चाहते हैं। क्या लगता है अगर आने वाले दिनों में ऐसी रही तो हालात बुरे हो जाएंगे पलवल के? देखिए आज किसी भी रोड पे चले जाइए, रोडों पे बदबू और बीमारियां फैलने का डर है।
अगर जल्दी ऐसा रहा तो पूरे जिले की हालत खराब होने वाली है। हम देख रहे हैं, इस पे नज़र लगाए हुए हैं कि ये लोग क्या करते हैं। नहीं तो एक बड़ा एजिटेशन हम बहुत जल्दी सफाई व्यवस्था के लिए हम करेंगे। आज इनकी सफाई कागजी कार्रवाई तक सीमित है। इनका अपना कोई सफाई अभियान 2 हफ्ते का है और आज उसका शायद पहला दिन है। और आप देखिए किस तरह के कूड़े के ढेर पूरे शहर में लगे हुए हैं, लेकिन कागजों में दिखा देंगे कि सफाई अभियान चल रहा है, क्योंकि लोगों की परवाह इन लोगों को है ही नहीं ना। निकम्मी और नकारा सरकार मैं कहूँगा इसको। प्रधान जी,